आप सबको जय मसीह की। और बहुत खुश है कि आप लोग सब आज यूथ ओरिएंटेशन में जुड़े हैं, कोई नज़दीक से कोई दूर से। इसके लिए हम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। यूथ ओरिएंटेशन हम लोग इसीलिए किए ताकि परमेश्वर को हम लोग अच्छा तरीके से जान पाएँ। पुराना नियम में हम लोग परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में किस प्रकार से वार्तालाप हुआ उसके बारे में हम लोग को सीखने को मिलता है। अगर विश्वास में हम लोग को मजबूत होना है तो बिना पुराना नियम जाने हम लोग मजबूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुराना नियम में हम लोग परमेश्वर को देखते हैं और यीशु मसीह को भी हम लोग वहाँ पर एक छाया के रूप में देखते हैं। और नया नियम में तो यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो आइए आज का ओरिएंटेशन हम लोग देखेंगे और इसमें उत्पत्ति 28 अध्याय और 10 से हम लोग इसको आज पढ़ के सुने थे। आज जो मैं खास जो बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा, जो अगर आपने मीटिंग में नहीं आए थे पिछले दिनों में, तो याकूब के बारे में बताना चाहूँगा कि याकूब का नाम ही है धोखाबाज। और उसका बड़ा भाई जो है वो जब शिकार करके घर आया, बहुत भूखा भूखा आया, तो उसने उसका छोटा भाई जो है जेकब, वो दाल बना रहा था, खाना बना रहा था, तो उसने आकर के पूछा कि हमको थोड़ा सा दाल दे दो, भूख से मैं मर रहा हूँ, मर जाऊँगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दे दे। तो ये भाई क्या क्या मालूम है, उसने कहा कि आपका पहलौठा हक, आपका बाप का पहलौठा हक हमको दे दो, तब हम तुमको खाने के लिए डाल देंगे। और उसने उस डाल दिया और वो पहलौठा हक दे दिया। पहलौठा हक क्या होता है? उस ज़माने में लोग अपने बेटा के लिए पहला हिस्सा या पहला हक का हिस्सा देता है, ज़मीन का, हर चीज़ का बंटवारा पहले हो जाता है। और बड़ा भाई के पास में वो बाप का पहला हिस्सा जो बेटा को मिलता है उसका था। और उसने एक छोटा सा दाल खाने के पीछे उसको अपना पहलौठा हक जो बाप की तरफ से था उसको बेच डाला। आज भी बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों को सिर्फ खाने के पीछे या छोटा सा आनंद के पीछे अपने जीवन का अच्छे अच्छे चीज़ों, मूल चीज़ों को लोग एक तरह से खो देते हैं या बेच देते हैं। आज लोग छोटा सा थोड़ा देर के आनंद के लिए शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स खाने लगते हैं, बुरे विचार करने लगते हैं, बुरे दोस्त करने लगते हैं। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि अच्छे चरित्र को बुरे दोस्त बिगाड़ देते हैं। तो कई बार हम जिंदगी के अंदर में लोगों के अंदर आता है कि वे लोग छन चीज़ों के लिए अपने अच्छे चरित्र को वो लोग बेच देते हैं। उसी प्रकार से तो भी आज हम लोग ईसौ के बारे में देखने नहीं जा रहे हैं, याकूब के बारे में। तो याकूब शुरू से ही उसके अंदर में एक ईविल मेंटालिटी था, ग्रैबिंग करने का, छीनने का मेंटालिटी था और लोगों का फ़ायदा उठाने का मेंटालिटी में था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे लोग आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ आपसे लेंगे ताकि वो कुछ आपको देंगे। अगर उनसे कुछ चाहिए तो पहले बोलेंगे हमको कुछ दो तब मैं दूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ही लालची, बहुत ही धोखा और बहुत ही छीनने में रहते हैं। आज भी आप देखिएगा कोर्ट के अंदर में बहुत सारा कोर्ट केसेस परिवार में है, गोतिया में है, भाई में है, भाई बहनों में है। बहुत सारे ज़मीन के केसेस कोर्ट में लड़ते हैं क्योंकि वो लोग ज़मीन के मामले में वे लोग किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इब्राहिम और उसका भतीजा लूत के बारे में हम लोग देखते हैं। जब इब्राहिम और लूत के चरवाहों में लड़ाई होता था तो इब्राहिम ने अपने भतीजा को बुलाया और उसको कहा कि जो भी ज़मीन तुमको चाहिए पहले तुम ले लेना और जो तुम नहीं चाहोगे वो मैं लूँगा। हम लोग का विचार हमेशा ऐसा होना चाहिए। और दूसरा चीज़, हम लोग को लोगों जो भूखे हैं उन लोगों को हम लोग बिना कोई शर्त का हम लोग खाना देना है और उनके ज़रूरतों को पूरा करना है ना। कभी अगर हम बोलेंगे कोई मेरे पास भूखा है तो उसको हम बोलेंगे पहले हमको पैसा दो या तुम्हारा ज़मीन दो तब हम तुमको खाना देंगे, ये भी एक अच्छा चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ में दर्शाता है कि याकूब का मन कैसे था, याकूब का मेंटालिटी कैसे था परमेश्वर के पास आने से पहले। पर जो सबसे बड़ा बात है कि परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ से ही चुना था और इसी कारण हम लोग इन सब बातों को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करता है तो बोलता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, और याकूब का परमेश्वर भी परमेश्वर अपने आप को परिचय याकूब के नाम से भी देते हैं। तो इस कारण मालूम है कि लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है याकूब को माँ के गर्भ से ही चुना है। बाइबल के अंदर में लिखा है हर एक को परमेश्वर माँ के गर्भ से चुन के काम के लिए इस पृथ्वी में भेजता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना परमेश्वर का काम का इस पृथ्वी में आया है। परमेश्वर उसको पहले ही चुन लेता है,
उसी तरीके से याकूब भी एक चुना हुआ था। जब उसने माँ ने सुना कि बड़ा बेटा को बाप जो है हिरन का मीट खाने के बाद आशीष देने जा रहा है, तो माँ ने छोटा बेटा याकूब को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारा बाप को तुम्हारा बाप बेटा को बड़ा बेटा को बड़ा भाई को आशीष देने जा रहा है, तुम एक काम करो, जल्दी से बकरा लाओ, मैं मीट बना देता हूँ तुम्हारे लिए एकदम तुम्हारा भाई की तरह, और तुम जा करके बाप का आशीष को तुम ले लो, ये कह करके तुम बड़ा भाई है करके। बोला नहीं, ऐसा ही आवाज़ से चिन्ह लेगा, मेरे बाल नहीं है, मेरे हाथ में उसमें सब बाल नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, बकरा का चमड़ा उसने पहना दी उसकी माँ ने। देखिए आज भी माँ भी कैसे होते हैं, माँ भी चाहते हैं कि कुछ बड़ा बेटा को बाप पसंद करता है तो छोटा बेटा को माँ पसंद करती है। इस घर के अंदर में दो प्रकार का लोग हो जाते हैं। और उसने उसको चमड़ा पहना दिया और मीट बना करके उसको भेज दिया। बाप चिन लिया आवाज़ से, आवाज़ तो छोटा बेटा का है, इतना जल्दी तुमको हिरन कैसे मिला? बोला परमेश्वर हमको हिरन दे दिया। देखिए वहाँ भी झूठ के ऊपर झूठ। उसके बाद उसने माँ छू के देखता है, हाँ बाल तो है शरीर में। उसके बाद सूंघ के देखता है एकदम, क्योंकि बाल के चलते, बकरा के बाल के चलते तो आवाज़ जो है बड़ा लड़का की तरह है। बाप चिन लिया तो भी पहचान नहीं पाया। उसने छोटा बेटा को बड़ा बेटा का सारा आशीष छोटा बेटा को दे दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला बार तो अपने से धोखा दे के ज़मीन दे करके दाल दे करके ज़मीन ले लिया, पहला हक बड़ा भाई का ले लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका माँ उसको धोखा देना सिखाती है। माँ बोलती है धोखा दे करके सारा आशीष को तुम्हारे बाप से ले लो। और जब बड़ा बेटा आता है तो बाप बड़ा दुखी होता है कि मुझे तो छोटा बेटा तुम्हारे नाम से आया और आशीष लेके चला गया। उस पर हम लोग पिछले दिनों में देखे थे, उसमें ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। पर तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि याकूब एक धोखाबाज था। उसके याकूब का नाम ही डिसीवर, धोखाबाज। और अब उसका माँ बोली कि देखिए तो बड़ा भाई तुम्हारे पर बहुत गुस्सा में है, तुमको जान से मार डालेगा, तो मेरे भाई के पास दौड़ के चला जाओ। तो ये सब धोखा करने के चलते छोटा बेटा को, याकूब को घर छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने माँ के रिश्तेदारी में जाके छिपना पड़ा। देखिएगा जब भी घर के अंदर इस तरीके से होता है, कितना दुखी का बात है कि बेटा माँ के मरने तक वापस नहीं आ पाया, परंतु अपने बाप और माँ का प्यार से घर से वंचित हो गया, ये सब धोखा करने के कारण। तो एक धोखाबाज अभी भाग रहा है और एक जगह में बीरशबा से वो अभी हरान में आके पहुंचता है। उस जब मैंने देखा इजराइल में सब एक तरह से बेबान है और बहुत बहुत खाली जगह है एकदम। तो हरान में जब वहाँ पहुँचता है एक बहुत अजीब चीज़ इसके साथ में हो जाता है। शाम होने के कारण लिखा हुआ है, और उसने किसी स्थान में पहुँचा और रात वही बिताने के विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। और उससे उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। एक पत्थर ले गया, बड़ा वाला पत्थर ले करके तकिया के रूप में डाल करके वहाँ पर वो सो गया। अब देखिए जब वो सोता है एक बहुत अजीब बात होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तब उसने सपन में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते देखा। उसने देखा एक सीढ़ी लगा हुआ है स्वर्ग में और स्वर्गदूत लोग ऊपर से नीचे चलते फिरते हैं। ये दर्शाता है कि स्वर्ग उसके लिए खुला है और स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग वहाँ पर उतर करके ऊपर में जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा एक दर्शन परमेश्वर याकूब को दिखाता है। और उसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि प्रभु वहाँ खड़ा रहता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा। देखिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर, उसका बाप का परमेश्वर, उसका दादा का परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप का परिचय देता है कि तुम्हारा बाप का मैं परमेश्वर और तुम्हारा दादा का भी मैं ही परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और उसके बाद देखिएगा कितने एक और चीज,
परमेश्वर कहता है मैं तेरा वंश को मैं दूंगा, और बहुत आशीष देता है परमेश्वर उसको। एंड इंग्लिश में लिखा है, दैट सीड shall be as a dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, to the east, and to the north, and to the south, and in thee, in thy seed, shall all the families of the earth be blessed. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीज को मैं इतना आशीष दूंगा, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक तुम्हारा बीज बढ़ेगा, और केवल उतना ही नहीं, पूरा पृथ्वी तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगा। और सच में याकूब का खानदान ही इजराइल बन गया। ये 12 भाई लोग थे, उसके द्वारा 12 बेटा लोग आया, 12 भाई लोग आया, और वे लोग इजराइल बना, परमेश्वर के चुने हुए लोग बना। और परमेश्वर कहता है उसको, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरे रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। अभी परमेश्वर एक वायदा करता है याकूब के साथ, जब तक तुम्हारा देश में मैं वापस नहीं लेकर आऊँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंग्लिश में लिखा कितना सुंदर, एंड बिहोल्ड आई एम विद दी एंड विल कीप दी इन ऑल प्लेसेस विदर thou goest, and will bring thee again into the land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. और उसके बाद यहाँ पर लिखा हो, याकूब उठा, जब परमेश्वर का वायदा को सुना, परमेश्वर उसके ऊपर में भविष्यवाणी किया, परमेश्वर बोला उसको आशीष देगा, और उसके बाद जब वो उठ गया, नींद से जब उठा, और उसने देखा सचमुच परमेश्वर इस जगह पर है। उसने क्या किया, यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर कहता है, वो बहुत डरा हुआ था, और जान लिया कि ये परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का भवन है। बेतेल के मतलब ये परमेश्वर का घर है, और यहाँ पर स्वर्ग का दरवाज़ा भी है। ये सुबह में जब याकूब उठा, उस पत्थर को उसने जिसने अपनी तकिया बना के सोया था, उसको खड़ा किया, और उसके ऊपर में तेल को डाला। अभी भी देखिएगा बहुत सारे रीति रिवाज है, लोग पत्थरों पर तेल डालते हैं, पत्थरों पर तेल डालते हैं सोच करके कोई ईश्वर है या कोई। यहाँ पर जो पत्थर के ऊपर तेल डाला इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसने दर्शन पाया। जब परमेश्वर से वो दर्शन को पाया तो वहाँ पर उस पत्थर को एक यादगारी में रखा, और उस जगह जान लिया कि परमेश्वर का जगह है, इसलिए वहाँ पर तेल से उसने अभिषेक किया। आज भी बहुत सारे लोग इसको बिना जाने इसको करते हैं, परंतु उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा। बेतेल मतलब परमेश्वर का भवन, रोटी का भवन, परमेश्वर का भवन है, और उस जगह का नाम पहले लूज था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब का एक स्वर्ग के साथ में एनकाउंटर मतलब परमेश्वर के साथ में एक मेल होता है, एक मेल मिलाप होता है। हम लोग का ज़िंदगी के अंदर में जब तक परमेश्वर के साथ में ऊपर में स्वर्ग का दरवाज़ा जब तक हम लोग का नहीं खुलेगा, और स्वर्ग के साथ जब तक हम लोग संपर्क नहीं करेंगे, जब तक स्वर्ग हम लोग के साथ संपर्क नहीं करेगा, तब तक हम लोग का ये यात्रा जीवन का यात्रा हम लोग का आरंभ नहीं होता है। याकूब अभी तक सांसारिक रूप से जिया, अभी तक धोखा देता रहा, पर तो अभी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, और वो परमेश्वर को देखता है, यहोवा को देखता है, यहोवा उससे बातचीत करता है ना। हम लोग के जीवन के अंदर में जब तक परमेश्वर हम लोग से बातचीत नहीं करेगा, परमेश्वर हम लोग के साथ मेल मिलाप नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर से मुलाकात हम लोग का नहीं होगा, तब तक हम लोग अधूरा रह जाते हैं। मेरे जीवन के अंदर मैं भी वैसे ही था। परमेश्वर को मसीह परिवार में जन्म लिया, पर तो मसीह नहीं था। शराब पीता था, खैनी खाता था, नशे की गोलियां लेता था, परमेश्वर से बहुत दूर था, और परमेश्वर को मैं नहीं जानता था। नामदारी परिवार से आता था जो परमेश्वर को मानते थे, प्रार्थना करता था, परंतु व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह में मुझे नहीं मालूम था। जब एक दिन जब मैं शराब पी के नशे के करके मैं जब वापस आया मेरे कमरे में, मैंने विचार किया, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, सिगरेट नहीं पीना चाहता हूँ, शराब नहीं पीना चाहता हूँ, ये नशे की गोलियाँ नहीं लेना चाहता हूँ, ये बुरे दोस्तों के साथ में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। और उस दिन मेरा एक इंटरेक्शन गॉड के साथ हुआ, और उस दिन ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे छू लिया। सुबह सिगरेट का पैकेट चारमीनार, उस ज़माने में चारमीनार सिगरेट पीता था, तकिया के नीचे में चारमीनार सिगरेट रख के सोता था, सुबह उठ करके सबसे पहला चारमीनार सिगरेट को लगाता था, तब उठता था। पर तो उस दिन सुबह में जब मैं उठा, मुझे मन नहीं लगा सिगरेट पीने के लिए। उस सिगरेट को मैंने खिड़की के बाहर फेंक दिया, और मैंने कहा, और मेरे दोस्तों से कहा,
आप लोग के साथ मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरा मेरा रास्ता बदल गया है। परमेश्वर को मैंने अपने जीवन दे दिया है। क्योंकि मेरी बहन दीदी बोला करती थी, भैया तुमको दोबारा जन्म पाना है, तो मैं उसको डांट के भगा देता था। मैं बोला कि दोबारा जन्म जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब दोबारा जन्म पाऊंगा। दोबारा जन्म क्या है? पहला जन्म तो हम लोग माँ बाप के गोद से लेते हैं, माँ बाप के थ्रू लेते हैं, पर तो सेकंड जन्म जो है, दोबारा जन्म जो है, जब हम लोग यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो ये दोबारा जन्म परमेश्वर के परिवार में हम लोग देते हैं, और परमेश्वर हम लोग का परिवार हो जाता है, और परमेश्वर हम लोग का बाप हो जाता है, माँ भी हो जाता है। हम लोग परमेश्वर के परिवार में दोबारा जन्म लेते हैं। ये मुझे नहीं मालूम था कि दोबारा, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम दोबारा जन्म न पाओगे परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते हो और उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। इस कारण परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन मेरा एक मुलाकात स्वर्ग के साथ हुआ। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, दोस्तों को छोड़ करके दूसरा जगह जाकर रहने लगा और वहाँ से परमेश्वर का खोज करने लगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं याकूब का जीवन बड़ा बुरा था। उसने अपना बेटा, अपना भाई को, बड़ा भाई को धोखा दे करके एक छोटा सा डाल देते हुए, डाल का बुक के समय डाल दे करके उसका पहलौटा जमीन को हक, बाप का हक छीन लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और माँ के साथ मिल करके बड़ा बेटा का आशीष धोखा दे करके अपने बाप से ले लेता है, और लास्ट में क्या होता है, उसके माँ बोलती है घर से भाग जाओ, मेरे भाई के पास चल जाओ, तो उसको घर भी छोड़ना पड़े। जब भी हम लोग धोखा का जीवन में रहेंगे, पाप का जीवन में रहेंगे, तो हम लोग को दौड़ते रहना पड़ेगा, लोगों से डर के दौड़ता रहना पड़ेगा। उसका माँ बोली तुम्हारा बड़ा भाई तुमको जान से मार डालेगा, तुम यहाँ से जाओ। अब देखिए, एक तो क्रिमिनल जो धोखा से सब कुछ पाया हुआ, एक धोखाबाज, उसका नाम भी धोखाबाज, दौड़ रहा है, और एक जगह पर जब तकिया लगा करके लेटा, परमेश्वर वहाँ पर दर्शन देता है, क्योंकि परमेश्वर उसको माँ के गर्भ से चुना था। इसीलिए परमेश्वर उसके लिए एक स्पेशल प्लान रखा था, क्योंकि इसके द्वारा, इसके वंशावली के द्वारा ही यीशु मसीह जन्म लेगा, इसका वंशावली के द्वारा ही उद्धारकर्ता जन्म लेगा, इसके वंशावली के द्वारा ही यीशु मसीह संसार के अंदर में आएगा और क्रूस पर बलिदान होगा। तो ये याकूब बहुत इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के लिए, क्योंकि माँ के गर्भ से चुनकर भेजा, परंतु यहाँ इस पृथ्वी के अंदर में वो बड़ा धोखाबाज निकला, तो भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। जैसा तकिया करके जब लेटा हुआ था, टाइम इज ओवर व्हाट, तो हाँ, जब वो लेट के चट्टान में लेट करके, तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया, और स्वर्ग के साथ एक मुलाकात होता है। हर एक व्यक्ति के लिए आपको स्वर्ग के साथ मुलाकात होना है, परमेश्वर के साथ मुलाकात होना है, परमेश्वर के वचन के साथ आपको मुलाकात करना है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर उसको वायदा किया कि चिंता मत कर, तुम्हारा बीज को हम इतना बड़ा आशीष देंगे, इतना बढ़ाएंगे, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और तुमको हम वापस, मेरा घर भी मैं तुम्हारे घर वापस लेकर आऊँगा। परमेश्वर ने उसको वायदा किया, और उस जगह को जान लिया कि परमेश्वर यहाँ पर है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग के जीवन के अंदर में एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ में एक मुलाकात होना चाहिए। क्या जितने बैठे हुए हैं आप लोग भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आप पुराना जीवन में थे, पुराना जीवन में चलते रहे, पुराना चीज़ करते रहे, परंतु एक दिन आपको परमेश्वर से मुलाकात हो गया, एक दिन आपको स्वर्ग का दर्शन मिल गया। इसको भी एक दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, सीढ़ी लगा हुआ देखता है, स्वर्गदूत आ रहा है, जा रहा है, और वहाँ से परमेश्वर उसको देख करके उसको फिर एक बार याद दिलाता है और वायदा दिलाता है। परंतु एक चीज़ उसने भी अपने वायदा किया, जब हम लोग को परमेश्वर का दर्शन को पाएंगे, जब हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, हम लोग को भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। देखिए उसने क्या कहा, और याकूब ने ये मन्नत मानी, जब हम लोग को परमेश्वर के साथ में, जब हम लोग को मुलाकात हो जाएगा, तो हम लोग को भी परमेश्वर के लिए कुछ वायदा करना होगा कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाना के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहराएगा। देखिए यहाँ पर याकूब कहता है, उसके पास तो अभी कुछ है ही नहीं है, घर से भागा हुआ है, भगोड़ा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आया है, ना खाने के लिए कुछ है, ना कपड़ा के लिए कुछ है। कहता है परमेश्वर जब कपड़ा और खाना मुझे आप देंगे, हाँ सब कुछ देंगे, आप मेरा परमेश्वर रहेंगे। और उसके बाद
22वां पद में कहता है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझसे मुझे उसका दशवांश में अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। अभी यहाँ पर देखिए, अभी तक वो धोखा में सब पाना चाहता था। पहला उसका हक पाना चाहता था, और उसका पिता का, पहला भाई का, बड़ा भाई का सब आशीष पाना चाहता था। अब देखिए क्या शुरू होता है। अब वो कहता है, परमेश्वर मैं तुमको दशवांश दूंगा। हालेलुया। एक पाने वाला आदमी, लालची आदमी, कब इसका छिनेंगे, बड़ा भाई का छिनेंगे, उसका जमीन छिनेंगे, पहला हक छिनेंगे, यहाँ पर उसका आशीष छिनेंगे। छीनने वाला धोखाबाज अभी उसके जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जब परमेश्वर से मुलाकात करता है तब वो कहता है, परमेश्वर जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। ये नियम बनने से पहले, कानून बनने से पहले दशवांश क्या है? 10% है। 10 रुपया में 1 रुपया परमेश्वर का है, 10 पैसा में 1 पैसा परमेश्वर का है। मेरे माँ हमको छुटपन में हमको सिखाई, और उस समय से मैंने इसको अपनाया है, और जब से मैं दशवांश देता हूँ परमेश्वर हमको बहुत अच्छा आशीष देता है। तो 10% हम लोग का नहीं है, गॉड का है। यहाँ पर उसको कानून भी नहीं बना, नियम भी नहीं बना। उससे पहले उसको मालूम है कि इब्राहिम ने भी दशवांश मलिकिसेदेक को दिया था, उसका दादा दशवांश दिया था। इसीलिए ये भी बोला कि जब मुझे तुम आशीष दोगे, मुझे सब कुछ दोगे, मैं सब कुछ, जब मैं वापस आऊँगा सबके साथ, सारे चीज़ जो तुम मुझे देगा उसका 10% उसका दशवांश मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रभु का शुक्र है। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, सारा उठाने की बेट और दशवांश मेरे पास लाओ ताकि खाने का वस्तु भंडार में रहे। और परमेश्वर कहता है, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? किसको चोरी करते हैं? परमेश्वर इसलिए चोरी करते हैं क्योंकि वो जो परमेश्वर का है वो लोग चोरी कर लेते हैं। परमेश्वर का है ये 10%, गॉड, हम लोग का नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसको देने के लिए नहीं बोला, 10% को लाने के लिए बोला है, क्योंकि वो उसका है। ये शर्ट मेरा है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, पर तो ये शर्ट को जब मैं धोबी को देता हूँ धोने के लिए, प्रेस करने के लिए, वो प्रेस करके धो के मेरे पास लाता है। वो मुझे देता नहीं है क्योंकि ये मेरा है। अगर नहीं देगा तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ, क्यों बाबू मेरा कपड़ा क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि वो मेरा है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि 10% जो है, 10वां अंश जो है आपके कमाई में से, आशीष में से, वो हम लोग का नहीं है, वो परमेश्वर का है। जब हम लोग देंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, आसमान के खिड़की को खोल करके अपरंपार आशीष देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगा। आपका नाश करने वालों को परमेश्वर भगाएगा, आपका एक चौकीदार बन जाएगा, आपका फल कभी कच्चा नहीं गिरेगा, और आप आपके देश में, अपने जगह पर, अपने गांव में सबसे मनोहर और आशीषदायक होंगे। ये मैंने देखा, जब भी लोग 10% देते हैं बहुत आशीष उनको मिलता है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आज्ञा है। तो ये वायदा किया। फिर आगे हम लोग देखेंगे याकूब ने इस वचन को पूरा किया या नहीं किया। जब उसका सारा धन दौलत के साथ, उनके बच्चों के साथ, उसका बीबी के साथ, जब वो वापस आता है अपने बड़ा भाई के घर, जब आता है तो वो, हाँ, हम लोग देखेंगे कि उसने ये वायदा को पूरा किया या नहीं किया है। उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। तो आज का ओरिएंटेशन यहाँ तक समाप्त है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कुछ पाया होगा। यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह।